नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल निफ्टी की एक्सपायरी है वो कहाँ पे हो सकती है और अंडरस्टैंड करेंगे कि अब मार्केट का व्यू कैसा रह सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, अगर यहाँ पे हम देखें आज के ट्रेडिंग सेशन में, अगर निफ्टी ने जो हाई बनाया था ऑलमोस्ट 22,250 के करीब तक गया था और कह सकते हैं ऊपर से जो क्लोजिंग आई है वो बिल्कुल डे लो पे क्लोजिंग आई है। तो ये समझ सकते हैं कि जो 2-3 दिन का जो ट्रेंड चल रहा था ऊपर की तरफ कंटिन्यू मार्केट मूव किया, उसके बाद आज जाके इसने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। यहाँ पे आप चाहो तो इस लो से और ये जो लो बना था इस लो से इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन भी खींच सकते हो। ठीक है, तो कहीं न कहीं ये यहाँ पे काफ़ी हद तक देखा जाए तो एक शार्प सेलिंग कैंडल दिख रही है, तो ये फॉलोअप में नीचे के लेवल पे जा सकती है। अराउंड अगर हम एक्सपेक्ट करें तो करीब-करीब 21,800 तक निफ्टी आ सकता है, क्योंकि जो ओवरऑल रेंज है एक्सपायरियों की, जैसे लास्ट एक्सपायरी 21,900 पे हुई थी, तो घूम फिर के मार्केट वहीं पे घूम जाने की कोशिश करता है जहाँ से वो चला था। ठीक है, अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखें तो निफ्टी अगर यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर लेवल हैं जो इम्पोर्टेंट है। सीधी-सी बात ये है कि यहाँ पे हमारा थोड़ा-सा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ा-सा कामकाज कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ गिरेगा इसके चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं। बट हाँ, अगर 22,150 के आसपास मिल जाता है गलती से या 22,120 के आसपास, तो वहाँ पे हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे। टारगेट हमारे पास यही होगा 22,000 का। अगर ये 22,000 के नीचे जाता है और नीचे की तरफ हमें जो टारगेट मिल सकता है वो हमारा 21,960 का, और 60 अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 21,800 का होगा, क्योंकि ये फिर एक कह सकते हैं वन वे मोमेंटम था, तो हो सकता है ये इसको डाइल्यूट कर दे। क्योंकि आज पहली एक कह सकते हैं एक सेलिंग आई है, तो हो सकता है कंटिन्यू में आपको 100 पॉइंट या 150 पॉइंट और यहाँ पे एक करेक्शन आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली व्यू होगा कि इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं निकलता, ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हमारा व्यू थोड़ा-सा सेलिंग की तरफ रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। और बाइंग का तो मैंने आपको बता दिया, जो मार्केट है बाइंग में वो बहुत ही स्लोली ऊपर जा रहा है, तो इसमें आपको कॉल साइड पे जो पैसे हैं बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। बट अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आती है नीचे के लेवल पे, तो आपको थोड़े बहुत यहाँ पे कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे प्रॉफिट मिल सकता है। थोड़ा-सा मार्केट कंसोलिडेशन में है, बैंक निफ्टी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, अपने जो लो बनाया था वहाँ से 47,000 तक गया है। ऑलमोस्ट आज का हाई भी करीब-करीब 47,350 के करीब, 360 के करीब का था। तो कह सकते हैं धीरे-धीरे बैंक निफ्टी रिकवर कर रहा है और निफ्टी अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो कल की एक्सपायरी निफ्टी की हो सकता है 22,000 के आसपास ही हो या फिर 22,000 के नीचे भी हो सकती है। तो जब तक आपको 22,100 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप सेल करके काम कर सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन-कौन से हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो देखो, जो बैंक निफ्टी जो गैप डाउन हुआ था ऑलमोस्ट ये उस लेवल तक यहाँ पे पहुँच चुका है। ठीक है, यह यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ था, सीधा-सीधा आप देख सकते हो ये एक पूरा गैप है। ठीक है, अब ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, बट इसने नीचे से काफ़ी हद तक एक अच्छी रैली यहाँ पे दिखाई है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका 44,600 का लो था, उसके बाद इसने वन वे ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। तो हो सकता है यहाँ पे एक थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है, कहाँ तक, 46,300 तक। 46,300 के आसपास जाके फिर ये सपोर्ट ले सकता है, इस लेवल के आसपास फिर सपोर्ट ले सकता है। तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है कि ये जो लेवल है ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इवन अगर देखा जाए तो जब तक ये ऑलमोस्ट 46,700 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। इसके नीचे जाएगा तभी ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होगी, और जैसे ही ये आज के हाई को क्रॉस करेगा तो फिर आपको ये गैप जो है इसको फिल करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी कल एक मोमेंटम हो चुका था। तो आज एक साइडवेज सा रहा, कह सकते हैं वॉलेटिलिटी रही, डे हाई डे लो के बीच में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली 47,350 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और नीचे अगर ये 46,800 या 700 के नीचे जाएगा तभी हम इसमें कुछ सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, निफ्टी अब थोड़ा सा वीक ज़्यादा दिखता है रादर देन बैंक निफ्टी के। तो अब आप निफ्टी को थोड़ा सा शॉर्ट साइड पर प्रेफरेंस दे सकते हो, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कह सकते हैं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यही व्यू है जो आपको काम आ सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में।
तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।